हेलो दोस्तों, परम प्रतियोगिता अकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम रेलवे साइंस की एक एमसीक्यू सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम साइंस के जितने प्रीवियस क्वेश्चन होंगे उनको देखेंगे। ये एमसीक्यू सीरीज रहेगी और ये रेलवे के जितने भी आगामी एग्जाम होंगे साइंस से रिलेटेड, जैसे टेक्नीशियन, आरआरबी टेक्नीशियन और ग्रुप डी और एएलपी, इनमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। तो चलिए देर न करते हुए आज हम भौतिक विज्ञान का जो पहला चैप्टर मात्रक एंड यूनिट, तो आज उसको लेकर आए हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। तो दोस्तों पूछा क्या गया, शक्ति की इकाई नहीं है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है जूल पर सेकंड, किलोवाट घंटा, अश्वशक्ति और वाट। ठीक, तो इसमें आपको टिक करना है कौन सा शक्ति की इकाई नहीं है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है किलोवाट घंटा। ये शक्ति की इकाई नहीं है, बाकी सभी क्या है, शक्ति की इकाई है। अब ये किलोवाट घंटा जो है, तो जो आप अपने घर में जो विद्युत यूज करते हो, तो उसकी जो यूनिट होती है, उसकी जो इकाई है, उसे जो मापा जाता है, उसे किस में मापा जाता है, किलोवाट घंटा। अब इसकी बात कर लें तो 1 किलोवाट घंटा बराबर जो होता है, 1 किलोवाट घंटा जो बराबर होता है 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। क्या होता है, 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। ये 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा ऊर्जा, क्या ऊष्मा ऊर्जा या बोल सकते हो ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो कौन सी इनमें से ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो ऑप्शन है किलोवाट, कैलोरी, सी वाट सेकंड और डी है जूल। अब ऊष्मा या ऊर्जा बोलोगे तो ऊर्जा के जो जूल, जूल भी ऊर्जा का मात्रक है और कार्य का भी, कैलोरी भी ऊर्जा का मात्रक है और वाट सेकंड भी किसका, ऊर्जा का मात्रक है, ऊष्मा ऊर्जा का मात्रक है। लेकिन है कौन सा नहीं, तो किलोवाट, जो किलोवाट है आपका, वो ऊष्मा ऊर्जा का मात्रक नहीं है, क्योंकि ये भी विद्युत से रिलेटेड यूनिट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, प्रेरित विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। तो विभवांतर की बात आई है, क्या ये विभवांतर, तो विभवांतर होता क्या, पहले ये देखेंगे विभवांतर। तो विभवांतर जो होता है, तो विभवांतर होता है, मान लो किसी चालक या तार में, वायर में धारा बह रही है, तो उसके दोनों सिरों के बीच, दोनों सिरों पर जो विभव होगा, उनके बीच जो अंतर होगा, दोनों सिरों पर जो विभव होगा, उनके बीच के अंतर को ही क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। और जो इसकी इकाई है वो क्या है, वोल्ट। इसकी इकाई क्या है, वोल्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, प्रतिरोधकता, क्या बात करिए, प्रतिरोधकता की ऐसा इकाई क्या है। तो प्रतिरोधकता, एक होता है प्रतिरोध, एक तो होता है रेजिस्टेंस और एक होता है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता, एक होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध विद्युत धारा को बहने में अवरोध डालता है, मतलब उसमें रुकावट पैदा करता है, वो प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध मतलब किसी को विरोध करना। तो प्रतिरोध विद्युत धारा को बहने का विरोध करता है, तो इसे रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसका आर से सूचित करते हैं। और इसकी जो इकाई है तो वो आपको बतानी है। उसमें क्या दे रखा ऑप्शन में, ओम पर मीटर, मोहो, ओम मीटर या ओम। ठीक, तो प्रतिरोध की जो इकाई है, प्रतिरोध की तो इकाई है ओम, प्रतिरोध की इकाई क्या है, ओम, ये ओम का साइन है। ठीक, लेकिन प्रतिरोधकता की जो इकाई है वो है ओम मीटर, ओम मीटर। तो प्रतिरोधकता की इकाई क्या होगी दोस्तों, ओम मीटर। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है। तो वोल्ट एम्पियर की बात की है, तो इसमें हम एक फॉर्मूला देखेंगे। एक फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। आई, आर क्या है, प्रतिरोध, वी क्या है, विभव, और आई क्या है, विद्युत धारा। ठीक, तो विभव का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट, और विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। ठीक, तो आर इज इक्वल टू, जो आर है आपका प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का एक मात्रक और होगा वोल्ट, वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, और जो धारा है, कार्य का मात्रक क्या है, कार्य का मात्रक होता है जूल, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6,
प्रतिरोध का मात्रक क्या है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो ये आए हुए क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन या स्लाइड बढ़ाने के लिए क्वेश्चन डाल दिए हैं। ये आए हुए क्वेश्चन है, जितने आए मैंने सबको दिखाया है। ठीक, प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो अभी हमने बात करी है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। ठीक, एम्पेयर विद्युत धारा का होता है, एम्पेयर किसका होता है, विद्युत धारा का। कूलाम जो होता है आवेश का, और वोल्ट होता है विभव का। किसका होता है, विभव या विभवांतर का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। आवर्धन की इकाई क्या है। अब आवर्धन की इकाई, ये आवर्धन क्षमता होती है जो लेंस या फिर प्रकाश चैप्टर में मिलेगा। तो आवर्धन को एम से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, एम से। अब आवर्धन जो होता है, आवर्धन क्या होता है, v अपॉन यू। वी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, यू क्या, वस्तु की स्थिति या वस्तु की दूरी। अब v भी एक दूरी है, तो इसका ही मात्रक मीटर होगा, और u भी एक दूरी है क्योंकि वस्तु की दूरी, तो इसका ही मात्रक मीटर होगा, तो मीटर से मीटर कट जाएगा। अब इस केस में आप बता सकते हो कि इसकी इकाई क्या होगी। इसने दे रखा है ऑप्शन ए सेंटीमीटर, दूसरा डायोप्टर, तीसरा इसकी कोई इकाई नहीं होती, और चौथा न्यूटन। तो आपका ऑप्शन आपको जवाब मिल गया होगा, क्योंकि इसमें दोनों की जो प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी की बात हो रही है, दोनों मीटर मीटर, तो मीटर से मीटर कटेगा तो बचेगा कुछ नहीं। तो इसकी इकाई क्या होगी, इसकी कोई इकाई नहीं होती। इकाई नहीं होती तो इसकी कोई विमा भी नहीं होती। ठीक, और बात कर लें और डायोप्टर, ये लेंस की क्षमता है, ये लेंस की क्या है, पावर है। डायोप्टर जो होता है वो लेंस की क्षमता होती है। और न्यूटन, आप न्यूटन को जानते होंगे, न्यूटन क्या है, बल का ऐसा यूनिट है, बल की ऐसा इकाई है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्युत शक्ति की ऐसा इकाई ऐसा ही मात्रक होता है। जो आपकी विद्युत शक्ति है उसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है। ठीक, तो पहला ऑप्शन है न्यूटन, दूसरा कैलोरी, तीसरा जूल, और चौथा वाट। विद्युत शक्ति की बात कर रहे हैं, तो आप बताओगे जल्दी से, तो इसमें कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी वाट। ऑप्शन डी वाट इसका राइट आंसर हो। अब न्यूटन आपको पता है, न्यूटन किसका होता है, फोर्स मतलब बल का। कैलोरी ऊर्जा है, कैलोरी क्या है, ऊर्जा। और जूल, जूल दो का होता है, ऊर्जा या कार्य। जूल जो होता है ऊर्जा या कार्य। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या है। क्षमता की बात करिए, मैंने पीछे इसका डिस्कस कर दिया। तो पहला ऑप्शन है मीटर, दूसरा ऑप्शन है डायोप्टर, तीसरा जूल, और चौथा न्यूटन। तो लेंस की क्षमता पहले होता क्या है, लेंस की क्षमता क्या होती है, P = 1/f। ये f यहाँ पे बल नहीं है, f क्या है, फोकस दूरी। P क्या है, पावर ऑफ लेंस, और 1/f, f क्या है, फोकस दूरी। तो ये भी दूरी है, ये भी क्या है, दूरी है। लेकिन इसकी जो इकाई है, इसकी इकाई क्या है, डायोप्टर। क्या है, डायोप्टर। इसकी इकाई क्या है, डायोप्टर। ठीक, चलते हैं, इसे d से डिनोट करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और मीटर आपको पता है, मीटर दूरी की इकाई है। मीटर किसकी इकाई है, दूरी की। जूल अभी मैंने बताया वर्क का या एनर्जी, ऊर्जा का। ठीक, और न्यूटन किसका है, न्यूटन है आपका बल का मात्रक। न्यूटन किसका मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 10। फोकस दूरी की ऐसा इकाई क्या है। अब फोकस दूरी मैंने भी जिक्र करा था, फोकस दूरी, जहां भी दूरी आएगा उसकी इकाई क्या होगी, मीटर। क्योंकि दूरी को हम किस में मापते हैं दोस्तों, मीटर में मापते हैं। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक, वाणिज्यिक मात्रक मतलब जो व्यापार में प्रयोग की जाती है। ठीक, तो ऑप्शन है कैलोरी, जूल, वाट या किलोवाट घंटा। तो विद्युत ऊर्जा का जो पहला ही क्वेश्चन था, मैंने बताया था कि शक्ति की इकाई नहीं है, तो उसमें किलोवाट घंटा आया था। तो उसमें मैंने बताया था किलोवाट घंटा जो होता है विद्युत ऊर्जा की खपत का मात्रक होता है। ठीक, तो इसमें आंसर कौन सा हो जाए, किलोवाट घंटा। जूल की हम बात कर लें, जूल किसका होता है, कार्य और ऊर्जा का। और वाट जो होता है, वाट किसका होता है, विभवांतर का। वाट किसका होता है, विभवांतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। प्रतिरोधकता की ऐसा इकाई क्या है। तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। ऑप्शन है ओम पर मीटर, मीटर या ओम मीटर। तो अभी बताया था कि प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, ओम मीटर। अब प्रतिरोध होता क्या, प्रतिरोध क्या होता है, सॉरी प्रतिरोध की तो ओम होती है, लेकिन प्रतिरोधकता क्या होती है, ओम मीटर। प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध किसी भी चालक में विद्युत धारा के बहने का विरोध करता है, और इसी क्रिया को प्रतिरोधकता कहते हैं, जिसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। लेकिन प्रतिरोध रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है,
ओम। रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा एक ऐसा ही मात्रक नहीं है? अब इसमें से पूछा गया कौन सा एक ऐसा यूनिट नहीं है। ठीक, ऑप्शन है कैलोरी, एम्पियर, न्यूटन या ओम। ठीक, अब बात कर लें कि कौन सा ऐसा ही मात्रक नहीं है, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा कैलोरी। राइट आंसर क्या होगा? कैलोरी। कैलोरी एक ऐसा ही मात्रक नहीं है, ये सीजीएस मात्रक है जो ऊर्जा या ऊष्मा का मात्रक होता है। तो ऊर्जा या ऊष्मा का मात्रक होता है ये सीजीएस मात्रक, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ऐसा ही अंतरराष्ट्रीय यूनिट होती है जो विश्व में चलती है। ठीक, अब कैलोरी सीजीएस मात्रक है, बाकी ये भी ऐसा ही मात्रक है, ओम भी ऐसा ही मात्रक है और न्यूटन भी ऐसा ही मात्रक है। न्यूटन किसका है? बल का ऐसा ही मात्रक है। ओम किसका है? ओम ओम प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक है, और एम्पियर जो है विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, लंबाई का ऐसा ही मात्रक क्या है? अब इससे ये तो क्वेश्चन कोई नहीं होगा, ये एनटीपीसी 2022 में आया होगा। पीछे मैंने जिक्र कर दिया है कि लंबाई, ये 7 भौतिक राशियां होती हैं, तो उसमें एक जो होती है लंबाई होता है। क्या होता है? लंबाई एक भौतिक राशि है जिसकी मात्रक क्या होता है? मीटर। और विमा की बात करें, विमा क्या होता है? एल। अभी एल कहाँ से आया? क्योंकि लंबाई की जो इंग्लिश से शुरू होती है वो क्या होती है? लेंथ, और लेंथ का जो पहला अक्षर है एल, उसी को हम इसकी विमा डिनोट करते हैं। ठीक, तो लंबाई का ऐसे ही मात्रक क्या होता है? मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है? त्वरण, एक्सीलरेशन की बात करिए, त्वरण। अब त्वरण का मात्रक क्या दे रखा है इसमें? आंसर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन दूसरा मीटर स्क्वायर मीटर पर सेकंड, तीसरा है मीटर पर सेकंड या फीट पर सेकंड। ठीक, तो त्वरण होता क्या पहले ये देखें। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर बटे समय। वेग परिवर्तन बटे समय। ठीक, ये समय अंतराल। अब वेग, तो वेग का पता होना चाहिए, और वेग क्या होता है? वेग होता है विस्थापन बटे समय, हमारा क्या होता है? वेग होता है। और विस्थापन कहो या दूरी कहो, दोनों का मात्रक क्या होता है? मीटर। और सेकंड का मात्रक क्या होता है? सेकंड से समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो वेग का आ गया मीटर पर सेकंड। अब हमें त्वरण का निकालना है, तो त्वरण का आ जाएगा, तो वेग का लिखोगे पहले मीटर पर सेकंड बटे समय का क्या है? सेकंड। ये सेकंड नीचे आएगा तो मात्रक बनेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब आपको आंसर मिल गया होगा, तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए। इसके बारे में और देख लेते हैं, तो इसकी विमा क्या होती है? अब देखते हैं। 7 भौतिक राशि होती हैं। कितनी होती हैं? 7 भौतिक राशि होती है। 7 भौतिक राशि होती है। नंबर 1 पे आता है लंबाई, जाती है लंबाई, जिसकी इकाई क्या होती है? मीटर। क्या होती है? मीटर। ठीक, और इसकी जो विमा होती है एल। दूसरा समय का मात्रक क्या होता है? समय का जो मात्रक होता है सेकंड। क्या होता है? सेकंड। और इसकी जो इकाई होती है, समय को टाइम बोलते हैं, तो इसकी विमा होती है टी। इसकी विमा क्या होती है? टी। और तीसरा होता है हमारा द्रव्यमान। ठीक, इसका जो इकाई होती है वो होती है किलोग्राम, और द्रव्यमान को क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं। तो द्रव्यमान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मास। तो इसका एम ही कैपिटल क्या होती है? इसकी विमा होती है। तो ये 3 मुख्य विमा है जिनका प्रयोग हम विमा बनाने में प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे मैंने 3 भौतिक राशियां बताई। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक कौन सा? अब ये प्रतिरोध, विद्युत से बहुत ज्यादा मात्रक पूछे जाते हैं, विद्युत चैप्टर से बहुत ज्यादा मात्रक पूछे जाते हैं। तो विद्युत प्रतिरोध रेजिस्टेंस के बारे में हमने अभी बात करी थी। रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम। और प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। ठीक, तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है वाट, ठीक, दूसरा ओम, तीसरा कूलाम और चौथा न्यूटन। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ओम। अब ओम पे हम मीटर लगा देंगे तो ये हो जाएगा प्रतिरोधकता का मात्रक। ठीक, वाट की बात करें, ठीक, तो वाट ये ऊष्मा का मात्रक है, सॉरी ऊष्मा नहीं, शक्ति का मात्रक है। वाट किसका मात्रक है? शक्ति। कूलाम
ये ऊष्मा ऊर्जा का मात्रक है और न्यूटन बल का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 17, रेडियो धर्मिकता की SI इकाई क्या है? रेडियो धर्मिकता की SI इकाई क्या है? तो ऑप्शन दे रखे हैं बेकुरल, क्यूरी, फैराडे और रदरफोर्ड। तो आपको पता होगा इसका आंसर क्या है, बेकुरल। तो रेडियो धर्मिकता की जो SI इकाई है वो क्या है, बेकुरल। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17, भार का SI इकाई क्या है? भार जो W से डिनोट करते हैं, तो भार का जो SI इकाई है वो आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है किलोग्राम, दूसरा न्यूटन, तीसरा ग्राम, चौथा डाइन। ठीक, अब आपको मैंने जिक्र कराया काफी टाइम पहले भी बहुत ज्यादा जिक्र किया है कि न्यूटन किसका होता है, बल का SI मात्रक। बल का क्या है, SI मात्रक न्यूटन। अब डाइन का आपको पता होनी चाहिए, तो डाइन भी बल का मात्रक है। डाइन भी किसका मात्रक है, बल का। लेकिन ये कैसा मात्रक है, CGS। ये कैसा मात्रक है, CGS। तो बल के CGS मात्रक क्या है, डाइन, और SI मात्रक क्या है, न्यूटन। ठीक, अब बात करें बचे दो ऑप्शन, ग्राम CGS में जाएगा, लेकिन जो किलोग्राम है क्या है, किलोग्राम। तो किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है। अब कहोगे जी सर इसमें तो भार का तो मिला ही नहीं, लेकिन आपको पता होगी कि भार और बल, फोर्स, दोनों का मात्रक समान होता है। इसका क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। ठीक, तो भार और बल का मात्रक और विमा दोनों क्या होती है, समान। ठीक, F इजिकल टू जो होता है बल बराबर होता है M मतलब द्रव्यमान को हम किलोग्राम में इकाई है, और त्वरण की मैंने बताई थी मीटर पर सेकंड। तो ये मीटर पर सेकंड इसके है। ये किसका मात्रक है, ये बल का MKS पत्ती का मात्रक है। ये कौन सा मात्रक है, MKS पत्ती, यह बोल सकते हो SI पत्ती। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस राशि का SI मात्रक कैंडला है? ठीक, ये भौतिक राशियों में से एक राशि है जिसको आपको बताना है कि जिसका मात्रक क्या है, कैंडला। तो देखते हैं किसका मात्रक कैंडला है। ऑप्शन है आवेग, वेग, सी बल, चौथा ज्योति तीव्रता। तो कैंडला जो होता है वो किसका होता है, ऑप्शन नंबर डी, ज्योति तीव्रता का SI मात्रक, ज्योति तीव्रता। ठीक, ये भी एक भौतिक राशि है, जो मैंने 7 बोला था तो उनमें से भी एक भौतिक राशि। देखते हैं हम 7 भौतिक राशि कौन कौन सी होती हैं। पहली होती है लंबाई का मात्रक होता है मीटर। ठीक, दूसरा द्रव्यमान का होता है किलोग्राम। तीसरा समय, भौतिक राशि है, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। चौथा तापमान का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है, केल्विन। क्या होता है, केल्विन। ठीक, और पांचवा है विद्युत धारा क्या होता है, एम्पियर। विद्युत धारा क्या होता है, एम्पियर। छठा है ज्योति तीव्रता, जो अभी बात करिए, सॉरी, ज्योति तीव्रता क्या होता है, कैंडला। ठीक, और नंबर 7 पदार्थ की मात्रा, और इसका क्या होता है, मोल। क्या होता है, मोल। ये 7 भौतिक राशियां, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा और ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। लंबाई की बात करें तो इसका मात्रक मीटर है। द्रव्यमान की बात करें तो इसका मात्रक किलोग्राम है। समय की बात करें तो इसका मात्रक सेकंड है। ताप को आप सेल्सियस पे जाओगे, क्योंकि आप दिनचर्या में ज्यादातर सेल्सियस का प्रयोग करते हो, लेकिन ताप का जो SI मात्रक है वो क्या है, केल्विन। ताप का जो SI मात्रक है वो क्या है, केल्विन। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर है। ज्योति तीव्रता का SI मात्रक क्या है, कैंडला। पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक है मोल। तो ये हमारी 7 मूल भौतिक राशियां होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संवेग की SI पत्ती में इकाई क्या है, संवेग की SI पत्ती में इकाई क्या है। अब संवेग आंसर दे रखे हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्केल, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ग्राम मीटर पर सेकंड, या किलोग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। अब संवेग होता क्या है, तो संवेग होता है P = M
वी। अब आप बना सकते हो P इज इक्वल टू एम वी। ठीक, P एम क्या है, द्रव्यमान, और V क्या है, वेग। अभी मैंने बताया था भौतिक राशियों में कि द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक होता है किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम। ठीक, वेग, वेग का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। वेग क्या होता है, मीटर पर सेकंड। अभी पीछे जिक्र किया था त्वरण के साथ कि वेग क्या होता है, वेग होता है विस्थापन बटे समय, और विस्थापन को मीटर में लिखते हैं और बटे समय तो सेकंड। तो इसका मात्रक क्या आ जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो आपको आंसर मिल गया होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। लेकिन ये दे रखा है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये किसका है, बल का है। किसका है, बल का, एम के प्रति मात्रक या ऐसा ही प्रति का मात्रक। तो जो एम के मात्रक होते हैं वो भी ऐसा ही मात्रक कहलाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर की, विद्युत आवेश की SI इकाई क्या है। विद्युत आवेश की SI इकाई क्या है। ठीक, ऑप्शन दे रखे हैं, वोल्ट, कूलाम, केल्विन या किलोग्राम। अब इनमें से ज्यादातर मैंने मात्रकों का पीछे प्रयोग कर दिया है या मैंने आपको बता दिया है। ठीक, वोल्ट क्या है, वोल्ट शक्ति का मात्रक, सॉरी, वोल्ट विभव का मात्रक है, विभवांतर का मात्रक क्या है, वोल्ट। कूलाम, कूलाम क्या है, ये आवेश का मात्रक है। क्या है, आवेश का मात्रक है। केल्विन मैंने बताया था, ताप का ऐसा ही मात्रक है। किसका, ताप का ऐसा ही मात्रक है। और किलोग्राम, अब पता नहीं कितनी बार जिक्र हो गया, किलोग्राम मास का ऐसा ही मात्रक है। ठीक, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो इसलिए आपको याद करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक, तो पूछा है आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो हमारा आंसर होगा बी, कूलाम। वोल्ट जो है, वोल्ट विभवांतर का मात्रक है। ठीक, वोल्ट विभवांतर का मात्रक है, केल्विन ताप का मात्रक है, और किलोग्राम मास का मात्रक है। ठीक, लेकिन आवेश होता क्या है, जब किन्हीं दो धातुओं को एक दूसरे पे रगड़ते हैं तो उनमें कुछ चार्ज उत्पन्न होता है। क्या होता है, एक चार्ज उत्पन्न होता है जो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। एक पॉजिटिव आवेश होता है और एक नेगेटिव ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक, दो धातुओं को आपस में रगड़ने पर क्या होता है, एक चार्ज उत्पन्न होता है जिसे क्या बोलते हैं, आवेश। और एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव। लेकिन जो आवेश नाम दिया है, ये आवेश नाम आया कहां से है, तो जो अमेरिकी वैज्ञानिक हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक है अमेरिका के, उन्होंने इस आवेश की खोज की थी। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश वर्ष की इकाई है, प्रकाश वर्ष की इकाई है। अब प्रकाश वर्ष है क्या, तो प्रकाश से समझ आ रहा है, वर्ष से भी समझ आ जाता है, ये होता है, तो इसे बोलते भी हैं लाइट ईयर। तो लाइट ईयर क्या होता है, तो लाइट ईयर किसकी इकाई है ये आपको बताना है। तो समय, ठीक, टाइम, या प्रकाश की तीव्रता है, या द्रव्यमान है, या दूरी। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है, आपको पहले ये जानना पड़ेगा। जो प्रकाश वर्ष होता है, तो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई कुल दूरी, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई कुल लंबाई या दूरी को ये प्रकाश वर्ष कहते हैं। ये प्रकाश वर्ष में दूरी की बात हो रही है, तो प्रकाश वर्ष एक दूरी को मापने की इकाई है। प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी को मापने की एक इकाई है। ठीक, अब बात कर ले, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता क्या है, एक लाइट ईयर, एक लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर। एक लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर। ठीक, लेकिन दूरी को मापने की एक इससे बड़ी इकाई होती है, वो होती है पारसेक। क्या होती है, पारसेक। क्या होती है, पारसेक। एक पारसेक बराबर क्या होता है, 3.26 लाइट ईयर। 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष बराबर होता है एक पारसेक। तो ये प्रकाश से भी बड़ी इकाई कौन सी है, पारसेक। ठीक, तो दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक, या दूसरे शब्दों में कहो तो दूसरा मान क्या होता है इसका, 3.08 गुणा 10 की पावर 16 मीटर। एक पारसेक बराबर 3.08 गुणा 10 की पावर 16 मीटर होता है। ठीक, अब इसमें पूछा गया प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है, तो प्रकाश वर्ष इसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ठीक, अब इससे बड़ी क्या है, पारसेक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रकाश वर्ष नाम
प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डैश डैश के मापन के लिए किया जाता है। तो अभी मैंने जिक्र करा था कि प्रकाश वर्ष का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, तो दूरी। ठीक, सबसे बड़ी दूरी की इकाई कौन सी है, वो है पारसेक। क्या है, पारसेक, जिसमें क्या होते हैं, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर। लाइट मतलब प्रकाश, ईयर मतलब वर्ष, प्रकाश वर्ष। ठीक, लेकिन प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर। ये एक लाइट ईयर बराबर होता है। अब इसमें इतने की गुणा करोगे तब जाके एक प्रकाश पारसेक निकलेगा। तो पारसेक दूरी का सबसे बड़ी इकाई है। अब समय की बात कर लें, समय की सेकंड इकाई होती है। क्या होती है, समय की सेकंड। चाल क्या है, चाल होता है दूरी बटे समय। ये तो नॉर्मल है। चाल क्या होता है, दूरी बटे समय। और दूरी का क्या होता है, दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकंड। ठीक, गति भी एक प्रकार से चाल है, तो चाल गति का भी हो जाएगा मीटर पर सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, प्रतिरोध की ऐसा इकाई क्या है। अब ये तो कितनी बार आ चुका है, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आप देख लेना, स्लाइड अलग अलग है। ठीक, आया हुआ है क्वेश्चन। तो प्रतिरोध की ऐसा इकाई क्या है, तो प्रतिरोध ओम, और प्रतिरोधकता की ऐसा क्या क्या है, ओम मीटर। ओम मीटर, ये ओम का साइन है, तो ओम मीटर प्रतिरोधकता और ओम प्रतिरोध। ठीक है, कूलाम और जूल न्यूटन, इनको ही आप बताओगे। तो आवेश का मात्रक कूलाम और जूल कार्य या ऊर्जा, और न्यूटन किसका मात्रक है, बल या भार, बल या भार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है। और क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है, तो ओम किसका है, प्रतिरोध का। ठीक, चलिए, प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम, और आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम। धारा या विद्युत धारा की बात करें तो वो एम्पियर है, और विभवांतर क्या है, विभवांतर क्या है, वोल्ट। क्या है, वोल्ट। और प्रतिरोधकता का मात्रक है ओम मीटर, लेकिन जो ओम की बात करिए वो किसका है, प्रतिरोध। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, देखा है, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य। तो किसी पिंड पर जब हम बल लगा रहे हैं तो वो हो सकता है कार्य हो रहा है, तो कार्य को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू। क्या गया कार्य, पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल के गुणनफल के बराबर होता है। तो कार्य जो होता है वो किसका होता है, बल गुणा विस्थापन के बराबर होता है। तो इसमें फाइनल पूछा क्या, निम्नलिखित में कौन सा कार्य की इकाई नहीं। अब इसमें आंसर दे रखे हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन मीटर या जूल। अब आपको पता होना चाहिए कि कार्य के मात्रक क्या क्या थे। तो कार्य होता क्या है, बल गुणा विस्थापन। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और विस्थापन क्या होता है, सेकंड। एक तो सीधा मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड है। दूसरा होता है कार्य का होता है जूल। क्या होता है, जूल, जूल भी है। अब इसका एक एमकेएस मात्रक दे रखे हैं, तो इनमें से कोई सा निकलेगा। तो न्यूटन का क्या होता है, न्यूटन बल, तो बल का होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और विस्थापन है क्या है, सॉरी विस्थापन है मीटर, न्यूटन मीटर है, न्यूटन मीटर, ये क्या है, न्यूटन मीटर। ठीक, और एक विस्थापन होता है, तो विस्थापन का मात्रक क्या आ गया, मीटर। तो मीटर 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 स्क्वायर हो जाएगा, तो फाइनल मात्रक क्या बनोगे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसके तीन मात्रक होते हैं। तो कार्य का एक तो होता है न्यूटन मीटर, क्योंकि बल गुणा विस्थापन, विस्थापन एस का विस्थापन का मात्रक मीटर आएगा। दूसरा होता है जूल, और तीसरा बोल सकते हो किलोग्राम स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब कौन सा नहीं है, न्यूटन मीटर है, जूल भी है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड भी है, लेकिन कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, ये कार्य का मात्रक नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17, लेंस की शक्ति का ऐसा इकाई क्या है। अब लेंस की शक्ति का ऐसा इकाई क्या है, लेकिन लेंस की शक्ति देखो, पहले ऑप्शन दे रखे हैं, हाइपरमेट्रोपिक, डायोप्टर, या मायोपिक, या प्रेस बायोपिक। इसे हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं, मायोपिया भी बोलते हैं, प्रेस बायोपिया भी बोलते हैं, और ये डायोप्टर। ठीक, तो आपको बताना है कि शक्ति का ऐसा इकाई नहीं है। हम पहले भी सॉरी, लेंस की शक्ति का ऐसा इकाई क्या है, लेंस की शक्ति का ऐसा इकाई क्या है, इन्हें हम पहले भी जिक्र कर सकें। लेंस मतलब लेंस की शक्ति होती है पी, पी इक्वल टू होता है 1/m, ये तो इसका फॉर्मूला होता है। ठीक, लेकिन इसकी इकाई क्या है, इसकी इकाई है डायोप्टर, इसकी इकाई क्या है, डायोप्टर। तो लेंस की शक्ति का इकाई क्या है, डायोप्टर। अब बाकी की बात करें कि बाकी दे क्या रखे हैं, तो बाकी जो दे रखे हैं हम इन्हें भी देखेंगे। हाइपरमेट्रोपिया,
हाइपरमेट्रोपिया ये होता है दूरदृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? दूरदृष्टि दोष। ये क्या होता है दोस्तों? दूरदृष्टि दोष। अब आपको दूरदृष्टि दोष एक पढ़ने से लग रहा होगा कि दूर का दोष है। दूरदृष्टि दोष मतलब होता है दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, लेकिन पास की वस्तु, जो पास की वस्तु होती है वो साफ नहीं दिखाई देती। ये हो गया दूरदृष्टि दोष। कोई भी व्यक्ति जिसको दूरदृष्टि दोष होगा तो उसे दूर की वस्तु साफ दिखाई देगी, लेकिन नजदीक की वस्तु साफ नहीं दिखाई देगी। तो इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा, ये डायोप्टर तो लेंस की शक्ति होगी, लेंस की शक्ति होगी। तीसरा ऑप्शन दे रखा है मायोपिया। क्या है? मायोपिया। ये है निकट दृष्टि दोष। क्या है? निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। ठीक, या मायोपिक या मायोपिया, निकट दृष्टि। निकट दृष्टि दोष, निकट, अब निकट का दोष नहीं है, इसका उल्टा है। निकट की तो वस्तु साफ दिखाई देगी, लेकिन दूर की वस्तु साफ नहीं देगी। निकट की वस्तु साफ दिखाई देगी, लेकिन दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देगी। तो इसके लिए निवारण है कि पूछा जाता है कि मायोपिया से ग्रस्त व्यक्ति के लिए कौन से लेंस का प्रयोग क्या करना चाहिए? तो इसका है अवतल। क्या है? अवतल। अब बात बचा डी ऑप्शन, प्रेस बायोपिया। तो प्रेस बायोपिया क्या है? ना तो उसे दूर की वस्तु दूर दिखाई देती साफ, और ना ही नजदीक की वस्तु साफ दिखाई देती। तो इसके लिए डबल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल और अवतल लेंस से बना चश्मा होगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? प्रेस बायो चश्मे का प्रयोग किया जाएगा। किस बीमारी में? प्रेस बायोपिया बीमारी में। ठीक, ये ज्यादातर वृद्ध अवस्था में जाके कंडीशन बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। रेडियोधर्मी द्वारा उत्सर्जित होने वाले जो विकिरण होगा उसकी इकाई क्या होती है, आपको ये बताना। तो ऑप्शन दे रखा है वाट, पास्कल, एम्पियर या क्यूरी। अब आपको मैंने ज्यादातर ऑप्शनों के बारे में पीछे बता दिया, ज्यादातर चीजें। वाट शक्ति का इकाई है, पास्कल दाब की इकाई है, ठीक, दाब का सही मात्रक। एम्पियर विद्युत धारा का है। बचा क्या? क्यूरी। तो क्यूरी किसका? रेडियोधर्मी का। तो रेडियोधर्मी से जो निकलने वाला जो विकिरण की जो मात्रा को मापते हैं, उसमें किस में मापते हैं? क्यूरी में मापा जाता है। ठीक, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको चार ही याद करना है। अगर ये तीनों का आपको पता है तो डायरेक्ट फाइनल तो आंसर हो ही गई होगा। ठीक, चलते हैं 29। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? ठीक, तो उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? तो ऑप्शन है किलोवाट, वाट, जूल, अश्व शक्ति। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अश्व शक्ति। ठीक, वाट शक्ति का इकाई है, ठीक, ये भी शक्ति का इकाई है। ये किलोवाट और जूल, जूल भी, जूल किसका कार्य है या ऊर्जा का इकाई है? जूल कार्य या ऊर्जा का इकाई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। जो कार्य करने की दर होती है, ठीक, उसको क्या किया जाता है? शक्ति कहा जाता है। तो शक्ति की इकाई क्या है? मतलब जो शक्ति बराबर होता है वो क्या होता है? कार्य बटे समय। क्या होता है? कार्य बटे समय। ठीक, तो कार्य करने की दर, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। तो शक्ति का आपको इकाई बतानी है। तो शक्ति की इकाई, ठीक, ऑप्शन देखे एम्पियर, वोल्ट, केल्विन, वाट। एम्पियर मैंने बता दिया, काफी बार जिक्र कर दिया। एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा। वोल्ट जो होता है विभवांतर का होता है। किसका होता है? विभवांतर का। केल्विन ये ताप की ऐसा इकाई है। किसकी इकाई है? ताप की ऐसा इकाई है। तो किस वो बचा क्या? वाट। तो वाट शक्ति का ऐसा ही इकाई है। ठीक, शक्ति की ऐसा इकाई क्या है? वाट। तो क्वेश्चन नंबर 30। ध्वनि के मापने के लिए निम्न में से किस यूनिट का उपयोग किया जाता है? एकांक यूनिट का उपयोग किया जाता है। तो ध्वनि को मापने के लिए तो ऑप्शन है डेसिबल, हर्ट्ज, ओम या वोल्ट। अब ओम का भी हमें पता है, ओम किसका है? प्रतिरोध का, रेजिस्टेंस का है। हर्ट्ज ये नया मात्रक है आपके लिए। तो हर्ट्ज किसका होता है? आवृत्ति। किसका होता है? आवर्ती का होता है। किसका होता है? आवर्ती का। वोल्ट मैंने बता दिया, बहुत बार जिक्र हो चुका है, विभवांतर का। वोल्ट किसका है? विभवांतर का। बचा क्या? डेसिबल। अब आप तो लगा ही दोगे। तो ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? डेसिबल। अब ये क्वेश्चन में पूछ ही लिया जाता है कि मानव के स्वास्थ्य के लिए कितने डेसिबल की ध्वनि अच्छी मानी जाती है? तो 75 डेसिबल तक ध्वनि सही है। WHO के अनुसार, WHO के अनुसार जो वर्ल्ड
हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके अनुसार 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि अगर कोई व्यक्ति सुनता है तो उसके बहरा हो सकता है या वो पागल भी हो सकता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32, ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अब देखो ये एनटीपीसी 2016 में आया और पिछला क्वेश्चन किसने आया, ये भी एनटीपीसी 22/4/2016 को आया। ठीक, दोनों क्वेश्चन ये 18/4 को आया, रिपीट हो। तो ध्वनि को माप की यूनिट क्या है, तो ये है डेसिबल। अभी न्यूटन किसका है, बल का, बल या भार, बल या भार। क्वेश्चन नंबर, ध्वनि प्रदूषण को डैश के पदों के अनुसार मापा जाता है। अब ये फिर क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो ध्वनि को किस में मापा जाता है, डेसिबल में। वाट शक्ति का है, हर्ट्ज आवृत्ति का, और पास्कल किसका है, दाब का। पास्कल किसका है, दाब। क्वेश्चन नंबर 30, ऐसे प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है। आपको बताया ना कि प्रतिबल का ऐसा ही मात्रक क्या है। ठीक, तो देखते हैं कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, किलोग्राम, सेंटीमीटर स्क्वायर और न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर वाट। क्या दे रखा है, वाट। ठीक, अब प्रतिबल क्या होता है, प्रतिबल आपको देखना पड़ेगा। तो प्रतिबल, प्रतिबल बोलो या दाब बोलो, इनकी दोनों की इकाई समान होती है। इकाई और विमा क्या होती है, समान। अब दाब क्या होता है, दाब होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। और बल क्या है, न्यूटन, और क्षेत्रफल एरिया, मीटर स्क्वायर। लंबाई गुणा चौड़ाई होता है तो मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो आपको आंसर मिल गया होगा। तो प्रतिबल की इकाई क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसे दूसरे पदों में तोड़ सकता था, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बटे मीटर स्क्वायर। ये मीटर ऊपर जाएगा तो माइनस का पहुंचेगा, तो इसका फाइनल मात्रक बन जाएगा किलोग्राम मीटर -1 सेकंड -2। ठीक, तो इसका दूसरा एमकेएस मात्रक क्या होगा, किलोग्राम मीटर -1 सेकंड -2। तो दाब का या प्रतिबल का मात्रक क्या होता है, बल बटे क्षेत्र फॉर्मूला होता है, तो बल का न्यूटन और क्षेत्र का मीटर स्क्वायर, तो मीटर प्रति स्क्वायर, मीटर प्रति सॉरी न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित को मिलान कीजिए। चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व, इसका मात्रक पता होना चाहिए। स्व प्रेरण का मात्रक क्या है, चुंबक फ्लक्स का मात्रक। एक चुंबक फ्लक्स घनत्व है और एक चुंबक फ्लक्स है, तो इनका आपको मात्रक पता होना चाहिए। ठीक, दे क्या रखे ऑप्शन, टेस्ला, वेबर, हेनरी, टेस्ला, वेबर, हेनरी। अब देखते हैं चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है टेस्ला। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का जो मात्रक है वो क्या है, टेस्ला। स्व प्रेरण का मात्रक क्या है, वो है हेनरी। स्व प्रेरण का मात्रक क्या है, वो है आपका हेनरी। और चुंबकीय फ्लक्स का क्या है, वेबर। तो जो फ्लक्स घनत्व है, फ्लक्स घनत्व जो है तो उसका तो टेस्ला ही है। और चुंबकीय फ्लक्स की बात करें, खाली फ्लक्स, फ्लक्स का क्या है, वेबर। इन दोनों में कंफ्यूजन होगा, एक घनत्व है, घनत्व टेस्ला, ठीक, और फ्लक्स खाली चुंबकीय फ्लक्स, इसका वेबर। बाकी स्व प्रेरण का हेनरी। तो पहले का क्या है, पहला है, पहले का पहला किस में दे रखा है, तो पहले का पहला दो में, सी और डी में। तो अब देखते हैं दूसरे का है सी, तो दूसरे का यहाँ पे बी दे रखा है, यहाँ पे सी दे रखा है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अपवर्तनांक का मात्रक क्या है, अपवर्तनांक का मात्रक क्या है, इसे मी से डिनोट करते हैं। अपवर्तनांक को किससे डिनोट करते हैं, मी से। अपवर्तनांक होता क्या है, अपवर्तनांक माध्यम की सघनता को बताता है। यदि किसी वस्तु का अपवर्तनांक या किसी माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा है तो वो डेंसेंट है, उसका घनत्व ज्यादा हो गया, वो सघन माध्यम है। और अपवर्तनांक कम है तो वो विरल माध्यम है। तो इसने पूछा अपवर्तनांक का मात्रक क्या है, तो म्यू इजिकल टू होता है, किसी भी चीज का अपवर्तनांक आपको लिखाना है तो इसमें होता है प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल बोल सकते हो, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। दोनों जगह चाल आ रहा है तो चाल से चाल कट जाएगा, तो मात्रक इसका कुछ नहीं बचेगा। तो इसमें दे रखा है मीटर की घात -1 डायोप्टर, या इसकी कोई इकाई नहीं होती है, मीटर पर
सेकंड। तो अभी क्या निकल का आया, इसकी कोई इकाई नहीं। डायोप्टर क्या है, लेंस की क्षमता है, ठीक। 1/मीटर ये दे रखा है, मीटर की घात -1, तो इसे बोल सकते हो 1/मीटर। अब 1/मीटर आप जानो तो मैंने पीछे बताया होगा कि P = 1/f होता है, P = 1/f। तो 1f का मात्रक f फोकस दूरी है तो उसका मात्रक क्या होगा, मीटर। तो 1/मीटर ये भी किसका मात्रक है, लेंस की क्षमता का। डायोप्टर भी लेंस की क्षमता है, ठीक। मीटर पर सेकंड की बात करें तो मीटर क्या है, दूरी, और सेकंड क्या है, समय। तो दूरी बटे समय किसमें होता है, दूरी बटे समय होता है चाल में। दूरी बटे समय किसमें होता है, चाल में। या फिर वेग भी बोल सकते हो, क्योंकि वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय, विस्थापन की मात्रक मीटर होता है। तो ये वेग या चाल का मात्रक है। ये डायोप्टर किसका, लेंस की क्षमता, मीटर -1, ये भी लेंस की क्षमता। और अपवर्तनांक का कोई मात्रक या विमा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखा, निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है। अब जूल तो पीछे बहुत जिक्र किया है। तो जूल में किस किस को मापा जाता है, ऊर्जा को जूल में मापा जाता है, और कार्य को जूल में मापा जाता है। तो आपका जो आंसर है वो मिल रहा हो उसे लगा दो। तो ऊर्जा, वेग, बल या शक्ति। तो पहले ही ऑप्शन ऊर्जा। वेग का क्या है, मीटर पर सेकंड। वेग का क्या है, मीटर पर सेकंड। बल का न्यूटन है। और शक्ति का क्या है, वाट। शक्ति का क्या है, वाट। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। निम्न में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। ऊर्जा की इकाई के समान मैंने बताया कि ऊर्जा और किसका, कार्य का मात्रक समान होता है। तो शक्ति, घनत्व, कार्य या बल। क्या आंसर आ जाएगा, आंसर सी, कार्य। शक्ति का क्या है, वाट है। घनत्व ये नया मात्रक आया, ठीक। घनत्व या नई इकाई आई है। घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे क्या होता है, आयतन। अब द्रव्यमान का मैंने पीछे जिक्र करा था, किलोग्राम होता है। क्या होता है, किलोग्राम। और आयतन की बात करें तो आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लेंथ, ब्रेथ और ऊंचाई। तो ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, ये भी मीटर, तो मीटर पावर क्यूब। तो किलोग्राम मीटर की घात 3, किलोग्राम प्रति मीटर घात 3 क्या होता है, घनत्व का मात्रक होता है। कार्य का क्या होता है, जूल, ठीक, जो ऊर्जा का इकाई है। और बल का क्या है, न्यूटन। ये तो काफी बार डिस्कस हो चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, वाट, जूल, न्यूटन या पास्कल। तो वाट शक्ति की इकाई है, जूल किसका है, कार्य है, ऊर्जा, न्यूटन बल का है, और पास्कल किसका है, ध्यान रखना, पास्कल किसकी है, दाब की ऐसा इकाई है। किसकी इकाई है, दाब की ऐसा ही मात्रक है, दाब का ऐसा ही। पास्कल को कैसे याद रखो, अगर किसी चीज को दबाओगे या किन्हीं दो चीजों को दबाओगे तो दबाने की वजह से पास आएंगे। तो ऐसे याद रख सकते हो, दबाने पर कोई भी चीज क्या आती है, पास आती है, दूर दूर हटती है। तो हम पास का ट्रिक याद रखेंगे। दबाने से पास आती है, तो दाब का ऐसा यूनिट क्या है, पास्कल। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। पीछे भी जिक्र करा था, अपवर्तनांक की कोई इकाई नहीं थी, ठीक। और आवर्धन क्षमता की कोई इकाई नहीं थी। तो यहाँ पे नया क्वेश्चन आया, निम्न में किसकी कोई इकाई नहीं है। घनत्व का तो मैंने बताया अभी, द्रव्यमान मीटर पर किलोग्राम मीटर की घात 3, किलोग्राम प्रति मीटर घात। अपेक्षिक घनत्व, विस्थापन या दाब। अब घनत्व का ही मात्रक होता है, विस्थापन का क्या होता है, मीटर, दाब का क्या होता है, पास्कल। क्या होता है, पास्कल। बचा क्या, सापेक्षिक घनत्व। तो सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं, क्योंकि सापेक्ष घनत्व में दो फॉर्मूले में दो इकाई सेम होती हैं, तो इसलिए वो कट जाती हैं, ठीक। तो इसलिए सापेक्ष घनत्व की कोई इकाई नहीं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है, आपको बताना। ऑप्शन है आवेश, शक्ति, वोल्टेज या ऊर्जा, ठीक। आवेश का एक इकाई होती है कूलाम। क्या होती है, कूलाम। शक्ति की है वाट। क्या है, वाट। ऊर्जा का क्या है, ऊर्जा का है जूल, ठीक। वोल्टेज, अब इसमें देखा है एम्पियर सेकंड। तो एम्पियर सेकंड भी किसकी इकाई है, कूलाम की, या आप बोल सकते हो आवेश की इकाई है। जिसका जो कूलाम की इकाई है वही क्या है, एम्पियर सेकंड की इकाई है। क्योंकि एम्पियर सेकंड, या फिर बोल सकते हो Q इजिकल टू होता है आई टी। Q इजिकल टू क्या होता है, आई टी। आई का क्या है, आई विद्युत धारा मतलब एम्पियर, और टी का क्या है, समय मतलब सेकंड। तो फॉर्मूला क्या होता है, Q इजिकल टू आई
टी। आई विद्युत धारा गुणा समय, तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और समय का सेकंड, तो एम्पियर सेकंड किसका है? आवेश का मात्रक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध। आर प्रतिरोध की इकाई मैंने बता दिया, काफी बार जिक्र होगा, अब तो 15-20 बार आज ये चीज आ चुकी है। तो रेजिस्टेंस की इकाई क्या है? ओम। और प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता रेजिस्टेंस का तो ओम है, और प्रतिरोधकता का क्या है? ओम मीटर, इसमें मीटर लग जाएगा। तो ऑप्शन है एम्पियर, वाट, ओम या वोल्ट, तो ओम इसका आंसर है। एम्पियर विद्युत धारा का है, वाट शक्ति का है, और वोल्ट किसका है? विभवांतर। वोल्ट किसका है? विभवांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो आपको इसका आंसर देना है। तो आंसर क्या है? पेटामीटर, परसक्स, प्रकाश वर्ष या हब्बल की लंबाई। तो पेटामीटर भी नहीं है, परसेक भी नहीं है, परसक्स दे रखा है कुछ, ठीक, और हबल की लंबाई भी नहीं। तो बचा क्या है? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई, ठीक। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। या बोल सकते हो एक प्रकाश वर्ष, एक लाइट ईयर बराबर क्या होता है? 9.46 गुना 10 की पावर 15 मीटर। 15 मीटर, 9.46 गुना 10 की पावर 15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेजिस्टेंस की यूनिट, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो क्या हुआ? ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन। दाब की ऐसा इकाई क्या है? तो अभी मैंने जिक्र करा था दाब और प्रतिबल। दाब और प्रतिबल, हाँ, होता क्या है? दाब होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्र, बल का क्या है? न्यूटन, और क्षेत्रफल क्या है? मीटर स्क्वायर। तो इसमें आंसर दे रखे न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, न्यूटन वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, या न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर। तो न्यूटन प्रति, ये बटा क्या बताता है? प्रति, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी जो होती है उसको क्या बोला जाता है, ये आपको बताना है। आंसर है लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष, या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब खगोलिक इकाई, या फिर केल्विन या जूल। अब आपको पता होगी जूल किसका है? जूल है कार्य है ऊर्जा का मात्रक। जूल किसका? कार्य है ऊर्जा। केल्विन पता है ताप का मात्रक है, ताप कैसे। लाइट ईयर, अभी इसने दे रखा पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की जो अनुमानित दूरी है उसको क्या बोलेंगे? तो प्रकाश वर्ष क्या है? ऐसा तो कुछ नहीं। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष निर्वात में एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई कुल दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो ये भी इससे मैच नहीं कर रहा। एस्ट्रोनॉमिकल इकाई, खगोल की इकाई क्या है आपका? पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी एक खगोल की इकाई होता है। पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी क्या होती है? एक खगोल की इकाई होती है। तो एक खगोल की इकाई बराबर जो होता है, एक खगोल की इकाई के बराबर होता है 1.495 गुणा 10 की पावर 11 मीटर। ये भी याद रखना, यूनिट भी याद रखना कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर जो होता है वो क्या होता है? 1.495, या बोल सकते 1.5 गुणा 10 की पावर 11 मीटर, ठीक। चलो नेक्स्ट। बल की इकाई है, बल क्या है? न्यूटन, अभी तक तो न्यूटन बताया, लेकिन बल F इजिकल टू क्या होता है? एम ए। एम क्या है? किलोग्राम। एम क्या है? किलोग्राम, और ए क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मिला लो, तो आंसर दे रखे हैं ग्राम मीटर सेकंड पावर -1, किलोग्राम मीटर सेकंड पावर -2, ग्राम मीटर सेकंड पावर -2, किलोग्राम मीटर सेकंड पावर -2। तो किलोग्राम मीटर भी है, मीटर भी है, सेकंड को ऊपर ले जाओगे तो माइनस, तो किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2। क्वेश्चन नंबर। बल मतलब फोर्स की ऐसा यूनिट क्या है? तो केल्विन किसका? ताप का। केल्विन किसका? ताप का। न्यूटन, तो आपको आंसर मिल रहा होगा किसका है? बल का। पास्कल किसका है? दाब का। और वोल्ट किसका है? वोल्ट है विभवांतर। किसका है? विभवांतर का, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी ऐसा इकाई सही रूप से सम्मिलित है? तो फ्रीक्वेंसी बोले तो आवर्ती हर्ट्ज, क्या ये सही है? मैग्नेटिक फ्लक्स, जो मैग्नेटिक चुंबकीय फ्लक्स मैंने बताया था, क्या उसकी टेस्ला? या प्रेशर मतलब दाब
क्या उसकी पास्कल है। इलेक्ट्रिक कंडेंसेंट की क्या सीमेंस है। ठीक, आपको ये देखना सही रूप से सम्मिलित नहीं है। अब हमें पता है आवर्ती का हर्ट्ज होता है, ये भी सही। आवर्ती क्या होता है, हर्ट्ज होता है, ये भी सही। अभी मैंने बताया था कि चुंबकीय फ्लक्स और जो टेस्ला है वो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का है। जो टेस्ला है वो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का है। ठीक, तो कौन सा गलत है, ये गलत है। ये टेस्ला जो है ये चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का है। प्रेशर का पास्कल होता है, सही है। इलेक्ट्रिक कंडेंसेंट का क्या होता है, सीमेंस, ये भी सही है। तो आंसर आपका कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कि ये सही रूप से सम्मिलित नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि इसका जो मात्रक होता है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। क्या होता है, वेबर। और जो टेस्ला है वो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विस्थापन की ऐसा ही इकाई है। जो विस्थापन है, विस्थापन होता है क्या, मान लो एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। अब इसके लिए दो पाते हैं, दो रास्ते हैं। एक बंदा इधर से जाता है, यहाँ पहुंच जाता है। एक सीधा जाता है, यहाँ पहुंच जाता है। एक ऐसे घूम के जाता है। मान लो कोई दो स्थानों के बीच के जाने के लिए बहुत रास्ते हैं। अब इधर से गया और एक सीधा रास्ता है, तो ये है विस्थापन। ये विस्थापन भी है, दूरी भी है। क्या है, दूरी। लेकिन ये सिर्फ दूरी है। क्या है, दूरी। और ये भी दूरी। विस्थापन क्या कहता है, मुझे कोई भी दो बिंदु दे दो, मैं उनके बीच सीधी रेखा में चलूंगा, तो वो क्या होगा, विस्थापन। किन्हीं भी दो बिंदु के बीच सीधी रेखा में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, दूर चलेगी लंबाई क्या कहते हैं, विस्थापन। तो लंबाई की बात हो रही है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। ठीक, किलोमीटर और सेंटीमीटर और मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड ये वेग का मात्रक है, किसका, वेग या चाल का मात्रक है। ठीक, चलते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 50। ये हमारी सीरीज यहाँ पर खत्म हुई। तो ऐसे ही क्वेश्चनों के पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें। अब नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट डे मिले। थैंक यू, धन्यवाद।